जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह कल्याण सिंह जी की पत्नी ने अपने पति के बढ़ते हुए वैराग्य को देखकर एक बहुत ही नीच युक्ति सोची। एक भिखारिन को भेजा गदाधर भट्ट जी को बदनाम करने के लिए, उन पे झूठा आरोप लगाने के लिए। और वो भिखारिन भी जो कि गर्भवती थी, 20 रुपए के लिए एक महान भक्त संत पे गलत इल्जाम लगाने को तैयार भी हो गई और पहुंच गई गदाधर भट्ट जी की कथा में। और अफसर मिलते ही बोल दिया कि आप हमसे बहुत प्रेम करते थे, पहले हमें गर्भवती की और अब घर से निकाल दिया, हमारी सुध भी नहीं लेते हो, हमारी व्यवस्था तो कर दो, कुछ प्रबंध तो कर दो हमारे भोजन आदि का। लेकिन श्रोतागण सब जानते थे कि ये संत ऐसे नहीं हो सकते, गदाधर भट्ट जी ऐसे नहीं हैं। तो सब श्रोतागण उन्हें मारने को आतुर हो गए। सब जानते थे कि ये झूठ बोल रही है। लेकिन इसी हो हल्ले के बीच गदाधर भट्ट जी की समाधि टूटी। वो प्रेमावेश कम हुआ, पता चला कि भिखारिन क्या बोल रही है हमारे बारे में, और श्रोतागण उनको मारने को आतुर। तब तो गदाधर भट्ट जी ने सबको रोक दिया। गदाधर भट्ट जी संत हैं, संत सबका कल्याण चाहते हैं। वे कैसे देख सकते हैं कि उनके श्रोता एक स्त्री की हत्या कर दें? नहीं, इतना वे सहन ही नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, हमें बदनाम ही तो करना चाहती है, कोई बात नहीं, ठाकुर जी तो सब जानते हैं ना, तो ठीक है। गदाधर भट्ट जी ने आज ऐसा कार्य किया जो कोई कर ही नहीं सकता। कह दिया उस भिखारिन को कि अरे आओ आओ बैठो, कथा तो होने दो, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं तो नित्य आपका स्मरण करता ही हूँ, आसपास वाले सभी जनों से आपकी बात करता हूँ, आप मुझे दोष मत दीजिए, आप तो खुद ही चली गई हमें छोड़कर। अब बहुत अच्छा किया जो आप वापस आ गई, हमें दर्शन दिए। बैठो, कथा पूरी श्रवण करो, फिर हम आपका पूरा प्रबंध कर देंगे। अब गदाधर भट्ट जी ने तो ये सब कह दिया जिससे उस स्त्री के प्राण बच सके और कथा में विक्षेप ना पड़े। सबसे बड़ी बाधा तो यही थी कि कथा में विक्षेप हो रहा था, तो बोल दिया। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि गदाधर भट्ट जी ने झूठ बोला, वो भी व्यासपीठ पे बैठ के, दोष नहीं लगेगा उन्हें? तब तो इसका समाधान किया है नाभाजी ने। उन्होंने कहा कि किसी के प्राणों की रक्षा के लिए यदि झूठ भी बोला जाए तो निंदनीय नहीं है, झूठ भी सत्य के समान पुण्यदायक हो जाता है। यही विचार करके उन्होंने झूठ बोल दिया कि सब लोग स्त्री हत्या से बच जाएं, उस स्त्री के प्राण बच जाएं। और संत वे तो मान अपमान से दूर ही रहते हैं। मान उन्हें ज्यादा दुखदाई लगता है कि ज्यादा मान बढ़ाई होगी तो भजन नष्ट होगा हमारा, अपमान में खुश रहते हैं संत। तो वही हाल गदाधर भट्ट जी का भी। कोई बात नहीं, सब हमें गलत समझे, अच्छी बात है, दूर रहे, जो हमारा भजन तो बन पाए। तो कह दिया ये सब। लेकिन ये सब सुन के श्रोतागणों का हृदय टूट गया। जानते हैं कि गदाधर भट्ट जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्यों बोल रहे हैं, यही सब सोच के श्रोतागण रोने बिलखने लगे। उन्हें अपार दुख हुआ कि ऐसा क्यों स्वीकार कर रहे हैं गदाधर भट्ट जी। ये भिखारिन उन पे कलंक लगाना चाहती है और वे कलंक भी स्वीकार कर रहे हैं। क्यों नहीं सिद्ध कर देते कि ये भिखारिन झूठ बोल रही है, हमें क्यों इसे दंड नहीं देने दे रहे? लेकिन क्या करें, वे तो बोलकर अपनी कथा में पुनः मग्न हो गए, कथा सुनाने लगे। लेकिन श्रोताओं को ये सब सहन नहीं हो पा रहा था। बार बार स्त्री को बोल रहे थे, डांट रहे थे कि तुम सत्य स्वीकार करो, हम तुम्हें दंड देंगे वरना। तब तो गदाधर भट्ट जी ने कहा कि यदि आप लोग अब मेरा कहना नहीं मानोगे तो हम सदा के लिए कथा कहना ही बंद कर देंगे। आप लोगों पर यदि कथा का प्रभाव है तो इसे क्षमा कर दो, इसे कुछ मत बोलो, आनंद से कथा सुनो। अब जब इतना बोल दिया तो अब क्या करते श्रोतागण? सबको शांत होना पड़ा, क्योंकि गदाधर भट्ट जी ने यही कह दिया कि यदि आज आपने कुछ बोला, कथा का अपमान किया, तो मैं यही समझूंगा कि अब तक का मेरा सब कथा प्रवचन सब व्यर्थ चला गया। सब श्रोतागण के मन में अपार दुख होने लगा कि क्या करे, संत निंदा असहनीय हो गई सबकी, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। सबके मन में केवल एक ही बात हो रही थी कि संत निंदा और हमें इतना सब सुनना पड़ रहा है, इससे अच्छा तो धरती फट जाए, हम उसमें समा जाए। लेकिन ऐसा संवाद क्यों सुनना पड़ गया हमें? सबको मन में भारी संकोच और दुख, सबके नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं। तभी उन्हीं श्रोताओं में एक
श्री राधिका वल्लभ दास जी नामक संत बैठे थे, जो बड़े बुद्धिमान थे, ज्ञान ज्योति से प्रकाशित थे जिनकी बुद्धि। अब उन्हें भी भिखारिन और भट्ट जी का संवाद का महान दुख तो हो रहा था, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि हम तो सिद्ध करके रहेंगे कि भट्ट जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि अभी श्रोतागण शांत है। समय बीतने पर हो सकता है कोई इन्हें ही गलत समझने लग जाए। हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो तुरंत उठ के एकांत स्थान पे गए और कैसे ना कैसे भिखारिन को भी वहां बुलाया और वहां ले जाकर खूब उसे डराया धमकाया और कहा, जो सत्य बात है सिद्ध कर दो, अभी हमें बता दो, वरना सभी श्रोताओं गण से भारी दंड दिलवाएंगे तुम्हें। अब ये सब सुन के तो वो डर गई और ठाकुर जी की कृपा से थोड़ा हृदय में भी परिवर्तन आ गया था। जब गदाधर भट्ट जी ने इसके झूठे इल्जाम स्वीकार कर लिए थे, इनको सभी श्रोताओं से बचाया था, थोड़ा हृदय तो तभी पिघल गया था कि हमने ऐसे संत पे दोषारोपण किया जो हमें ही बचा रहे हैं। और जब यहाँ राधिका वल्लभ दास जी ने डराया तो और मन हट गया और सीधा सीधा सब बात बता दी कि हमारी भूल है, हम लोभ में आ गए थे, और कह दिया कि कल्याण सिंह जी की पत्नी की काली करतूतें हैं ये। अब तो सब श्रोतागण को बहुत क्रोध आया कि ऐसा कौन है जिसकी पत्नी ने इतना सब किया। कल्याण सिंह जी भी वहीं थे। अब उन्हें जब पता चला ये कि हमारी पत्नी ने इतना षड्यंत्र रच लिया, बहुत क्रोधित हुए, मयान से तलवार निकाल दी और मारने के लिए चल दी अपनी पत्नी को। श्री भट्ट जी ने उन्हें रोका, समझाते हुए कहा कि इन स्त्रियों पे हमें दया करनी चाहिए, उनका उपकार मानना चाहिए, मानना नहीं चाहिए उन्हें। लेकिन कल्याण सिंह जी आज किसी की नहीं सुने, चल दिए अपनी पत्नी को मारने के लिए। तब तो भट्ट जी ने 4 व्यक्तियों को भेजा, कहा उस स्त्री को बचा के लाओ, कल्याण सिंह जी को मेरे पास बुला कर लाओ। कल्याण सिंह जी को चेतावनी दो, यदि उन्होंने अपनी स्त्री को मारा, उसे कोई भी दंड दिया, तो आज के बाद उन्हें कथा सुनने को नहीं मिलेगी, कभी सत्संग का आनंद नहीं ले पाएंगे वो। तो अभी चलो और सत्संग में बैठो, अपनी पत्नी को दंड देने मत जाओ, बीच रास्ते से बुला लाओ कल्याण सिंह जी को। तब तो जब ये सब कहा तो कल्याण सिंह जी आ गए वापस और उन्हें समझाया। श्री भट्ट जी ने कहा कि ये तो ठाकुर जी की कृपा हुई है हम पे, ये कथा प्रवचन करने से, सेवक शिष्य बढ़ने से हमारी प्रभुता बढ़ गई थी, जिससे हम ठाकुर जी को भूलने लगे थे। ये प्रभुता रूपी पिशाचनी हमें खा रही थी, हमारा भजन नष्ट कर रही थी। अब ठाकुर जी ने प्रेरणा करके तुम्हारी स्थिति ने हम पे कलंक लगाया, जिससे हम इस सब से छूट गए। अच्छा ही हुआ, वापस हम ठाकुर जी की ओर बढ़ेंगे। तो बहुत भला किया उसने हमारा। तो अपनी स्त्री को कोई दंड मत दो। लेकिन इन सब प्रसंग से भट्ट जी की महिमा अपार बढ़ गई। कल्याण सिंह जी पर प्रेम और वैराग्य का गहरा रंग चढ़ने लगा और ज्यादा हृदय में वैराग्य आने लगा। और ये जो दोनों स्त्रियां थी, कल्याण सिंह जी की पत्नी और वो भिखारिन, उन्हें मन में भारी ग्लानि हुई कि हमने इन पे कलंक लगाया, इन्होंने तब भी हमारा आदर किया, हमें बचाया। धन्य है ऐसे प्रभु के भक्त। और इसी भारी ग्लानि में उन दोनों स्त्रियों के सारे पाप धुल गए, मानसिक विकार नष्ट हो गए। वे दोनों स्त्रियां भी गदाधर भट्ट जी की शरण में आ गई, क्षमा याचना की उनसे, और उसके बाद वे भी अब नित्य सत्संग में आने लगी। सत्संग के प्रभाव से दोनों स्त्रियां भी भक्ता बन गई और खूब आनंद से ठाकुर जी के प्रेम का रंग उन पे भी चढ़ने लगा। एक समय के बाद ऐसे ही गदाधर भट्ट जी की कथा की प्रशंसा सुनकर ब्रजभूमि के बाहर से किसी स्थान के महंत कथा सुनने आए। अब लोगों ने खूब सम्मान किया कि महंत है अमुक स्थान के, तो बहुत आगे बिठाया, बहुत सम्मान किया उनका। अब वे भी प्रेम से कथा सुन रहे थे, लेकिन महंत तो थे वे, लेकिन ठाकुर जी का प्रेम का रंग इतना नहीं चढ़ा था उन पे। तो अब गदाधर भट्ट जी तो प्रेम में भरकर कथा करते थे, तो उनके भी अश्रुपात होते थे और जितने श्रोतागण होते थे सबके अश्रुपात होते थे। लेकिन ये जो महंत जी आए, इनकी आंखों में तो एक आंसू ना आए। आसपास देखें तो अरे, सब तो प्रेम में सराबोर हो रहे हैं, सबके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, एक हम ही नहीं रो रहे। हमें क्यों नहीं रोना आता? अब तो इसी शोक में वे मग्न हो गए
कि बताओ, सब रो रहे हैं, हम ही नहीं रो रहे। कोई हमें देखेगा तो क्या सोचेगा? कितना कठोर हृदय है। ठाकुर जी की कथा में रोते भी नहीं है। बड़ी ग्लानि हुई कि हमें क्यों नहीं रोना आता। महंत जी के मन में बहुत पश्चाताप होने लगा। अपने दोष दिखाई देने पड़े कि हम विरक्त हो गए, महंत बन गए, लेकिन हृदय कठोर रह गया। सबके अश्रुपात हो रहा है, लेकिन हमारे नहीं हो रहा। सब तो हमें ढोंगी बाबा समझेंगे। तब तो सोचा है दंड देना चाहिए इन आंखों को, कैसे ना कैसे करके तो रोएं। तो अगले दिन पोटली में मिर्च भर लाए, और जैसे ही कथा हुई सबके अश्रुपात होने लगे तो अपनी आंखों को दंड देने के लिए बड़े रुष्ट होकर अपनी आंखों में भी मिर्च लगा ली चुपके से। अरे अब तो इनके भी अश्रुपात हुए। लेकिन ये सब किसी एक भक्त ने देख लिया कि ये तो ढोंगी है, मिर्च लगा के रो रहे हैं। और जैसे ही कथा पूर्ण हुई, गदाधर भट्ट जी उनका सम्मान आदि करने जाने वाले थे, तभी उस भक्त ने बता दिया कि ये तो ढोंगी महंत है, रोना वोना कुछ नहीं आता इन्हें, आंखों में मिर्च लगा के रो रहे हैं। और इतना सुनने भर की देरी थी। गदाधर भट्ट जी तो व्यासपीठ से खड़े हो गए, जबकि जब तक आरती आदि ना हो जाए वहां से उठा नहीं जाता। लेकिन आज किसी का इंतजार नहीं किया, उठ के अश्रुपात करते हुए दौड़ कर गए और उन महंत के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। अब तो महंत जी घबराए कि ये क्या हो गया। उठाया और पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, हमें आपका सम्मान करना चाहिए, अब कथा व्यास है। लेकिन भट्ट जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा रोना हमें नहीं आया कभी, हमारे हृदय में ऐसे रोने की चाह नहीं हुई, अपने नेत्रों को दंड देने की चाह नहीं हुई कभी, जैसे कि आपने अपने नेत्रों को दंड दे दिया। गदाधर भट्ट जी ने अपने हृदय से उन्हें लगा के कहा, अभी तक हमने केवल संतों की वाणी में सुना था कि जिन नेत्रों में आंसू ना आवे ठाकुर जी की कथा सुन के, तो वे तो दंड के भागीदार हैं, लेकिन आपने तो प्रत्यक्ष आदर्श स्थापित करके दिखा दिया। आप जैसे महापुरुष के दर्शन करके तो मैं कृतार्थ हो गया। अब जब मुझे भी अश्रुपात नहीं होगा, मैं भी मिर्च लगा लिया करूंगा, दंड दूंगा इन आंखों को। और ऐसा कहते कहते रोते रोते जब उन महंत को अपने हृदय से लगाया, तो ये तो प्रेमी भक्त थे, इनके आंसू तो सच्चे थे। जब वो आंसुओं का स्पर्श, इनके हृदय का स्पर्श महंत जी से हुआ, तो उनके हृदय में भी सच्चा प्रेम जागृत हो गया। सच में अब श्री कृष्ण जी के प्रेम के अश्रु इनके भी आंखों से बह निकले। महंत जी भी अब अविरल प्रेम को प्राप्त कर कृतार्थ हुए। ऐसे हैं गदाधर भट्ट जी, जिनके दर्शन स्पर्श से प्रेम की जागृति हो गई। सच्चे संत है गदाधर भट्ट जी। एक समय के बाद गदाधर भट्ट जी के आश्रम में एक चोर घुस आया। अब वो माट गांव का चोर था। उन दिनों माट गांव के चोर बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे। कहा जाता था, धनी धनी माट गांव के चोर, वृंदावन को यो तके जैसे चंद चकोर। तो वे चोर कहीं चोरी करने जा रहा था, परंतु वहां घात लगा नहीं पाया। तो अचानक ये आश्रम दिखा गदाधर भट्ट जी का, तो यहीं घुस आया चोरी करने। अब रात्रि के समय गदाधर भट्ट जी कुंडी आदि सांकल वगैरह कुछ नहीं लगाते थे, क्योंकि वृंदावन तो राधा माधव की विहार स्थली है। जाने कब उनकी इच्छा हो जाए कि यहाँ आ जाए, तो कम से कम गेट खुला तो मिले, आराम से आ पाए, इसी भाव में मग्न होकर गेट खुला छोड़ दिया करते थे और स्वयं बैठ जाते थे भजन करने। तो अब जब चोर को गेट खुला दिखा, आसानी मिली, तो भीतर घुस आया और खूब सारा धन चुराने लगा। एक बड़ी भारी सी पोटली बांध ली, उसको संतोष ही न होए, सब कुछ भरने लगा, इतना भर लिया कि बहुत बड़ी पोटली हो गई। भट्ट जी नाम जप कर रहे थे, देख लिया था कि चोर आया है, लेकिन चुपचाप लेटे हुए अपना नाम जप कर रहे थे। उसकी चेष्टाओं को देख देख के मन में प्रसन्न हो रहे थे। सोच रहे थे, हमारे श्याम सुंदर गोपियों के घर भी ऐसी चुपके चुपके जाया करते होंगे, माखन चुरा चुरा के पाया करते होंगे। और ठीक है, यहाँ के तो हमारे ठाकुर जी ही चोर हैं, तो हो सकता है ठाकुर जी ही आए हों आज यहाँ चोरी की लीला करने। तो अब बड़े आनंद से उस चोर को देख रहे हैं कि ये भी भर रहा है, वो भी भर रहा है। अब पोटली इतनी भारी हो गई कि जब चोर ने सोचा कि ठीक है अब उसे उठा के जाते हैं, तो इतनी बड़ी भारी पोटली हो गई कि चोर से उठे ही ना। बड़ी कोशिश कर ली, लेकिन कभी इधर गिरे कभी उधर गिरे, पोटली ना उठ के दी। और इतना जाने कैसा
ये भी नहीं कि एक सामान कम कर दे, नहीं, लेके भी सब जाना है लेकिन उठे भी ना। लेकिन लालच इतना कि कुछ सामान कम करने की इच्छा ही ना करे उसकी, गिरे जाए लेकिन कोशिश में लगा रहे। जब बहुत देर हो गई तब गदाधर भट्ट जी ने सोचा कि अरे बेचारा कब से लगा हुआ है, इसे उठ नहीं रही पोटली, तो स्वयं चले गए और वो कोशिश करा तो हाथ लगवा दिया और हाथ लगवा के उसकी पोटली उठवा दी। अब तो जब चोर ने देखा कि ये तो मालिक आए हैं लग रहा है घर के, बड़ा हैरान कि ये बड़ी नई रीति है। अभी तक तो चोर को देख के लाठी डंडा बरसाया जाता था, लात घूंसों से पूजा की जाती थी, पुलिस को बुला लिया जाता था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो स्वयं मालिक ही पोटली उठवा रहा है। तो अब तो बड़ा डर गया कि जाने क्या करने वाले हैं, कहीं हमें सिपाहियों के हाथ में ना दे दे, क्या करवाएंगे हमसे। तब तो चरणों में गिर पड़ा गदाधर भट्ट जी के कि हमें क्षमा कर दो, हम कुछ नहीं लेके जाएंगे। लेकिन गदाधर भट्ट जी मुस्कुराए, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम हाथ लगवा देते हैं, सब ले जाओ, तुम क्यों छोड़ के जाओगे? अरे इतनी मेहनत से तुमने काम किया, अपनी जान की बाजी लगाई, रात की नींद खराब की, छतें लांग लांग कर जाने कैसे तो यहाँ पहुँचे हो, जान हथेली में लेकर अपने बीवी बच्चों सबको छोड़कर यहाँ आए हो, यही तो तुम्हारा काम है। नहीं नहीं, तुम्हारे बीवी बच्चे क्या पाएंगे यदि तुम चोरी नहीं करोगे, जाओ सारा सामान ले जाओ। अब वो इनके चरण ना छोड़े कि महाराज गलती हो गई, हमें पता नहीं था ये आपका घर है, हम चोरी नहीं करेंगे, हमें जाने दो। लेकिन गदाधर भट्ट जी, नहीं नहीं, प्राण की बाजी लगा के आए हो यहाँ, सामान तो ले जाओ कम से कम। चोर रोए कि ये कैसे मिले आज। तब तो गदाधर भट्ट जी ने समझाया कि तुम चिंता ना करो, तुम सामान ले जाओगे ना, तुम्हारा कम काम होगा, हमारा लाभ ज्यादा होगा, क्योंकि हम तो कथावाचक हैं। जब लोगों को पता चलेगा कि हमारे यहाँ चोरी हो गई तो ठाकुर जी के लिए वस्त्र आभूषण बर्तन आदि सब नए नए आ जाएंगे, अभी तो पुराने थे, उसकी जगह नए नए दे जाएंगे लोग। तुम चिंता ना करो, हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं, 10 गुना दे के जाएंगे हमें। तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए, जैसे तैसे तुम अपना काम चलाते हो, सवेरा होने को है, लोगों को पता लगा तो दंड मिल जाएगा, जल्दी से चले जाओ सब कुछ सामान लेकर। लेकिन जब चोर बिल्कुल ही नहीं माना, इन्होंने हर तरह से समझा लिया कि प्राणों की बाजी लगा के आए हो, ले जाओ। लेकिन जब चोर ने इनके चरण नहीं छोड़े और कहा कि अब आप कृपा कीजिए, अब चोरी आदि सब छोड़ देना है, अपना शिष्य बना लो, मुझे भी ठाकुर जी का भक्त बना दो, अब ये सब नहीं करना। तब तो आपने कहा ठीक है, यदि चोरी छोड़ने को तैयार हो, यदि अपने प्राणों को ठाकुर जी को समर्पित करने को तैयार हो, शिष्य बनने के लिए तैयार हो, तो ठीक, संतों की टहल किया करो, अपना उद्धार करो। अब भगवत प्रेम प्राप्ति का मार्ग बताता हूँ, और उन्हें दीक्षा प्रदान की। ये अनोखी रीति थी गदाधर भट्ट जी की। यदि उस वक्त उसे दंड दे देते तो वो उस वक्त तो चोरी नहीं करता, लेकिन बाद में तो करता। लेकिन आज उसे दंड नहीं दिया तो सदा सर्वदा के लिए चोरी ही छुड़वा दी उसकी, जैसे कि कभी गौरांग महाप्रभु ने किया था। गौरांग महाप्रभु अपने परिकरों के साथ नाम संकीर्तन का प्रचार कर रहे थे और उसी के लिए ब्रह्मा वर्मा को गए। और वहाँ इनके परिकरों ने सबको बोला कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, मछली मांस ये सब नहीं खाना चाहिए, ये सब पाप है। और ये सब सुन के सब उन्हीं पे गुस्सा हो गए, सब उनके परिकरों को मारने के लिए दौड़े डंडा लेके पीछे। तब महाप्रभु जी ने सबसे कहा, तुम्ही माछेर झोल खाए जाओ, हरी हरी बोले जाओ, कि मछली मांस सब खाए जाओ लेकिन हरी हरी बोले जाओ। और सब अब इनके उपदेश से तो राजी कि चलो छोड़ने को तो नहीं खाना कुछ, जप लेंगे हरि नाम भी। और धीरे धीरे कीर्तन का ये प्रभाव हुआ कि सबको समझ में आ गया कीर्तन के प्रभाव से कि मछली खाना पाप है, सबने छोड़ दिया वो। तो ऐसी ही शैली इन्होंने अपनाई, चोरी करने का समर्थन किया और धीरे धीरे चोर को ही हरि भक्त बना दिया। और अब वे खूब आनंद से भजन करते। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद उस चोर का एक साथी, बड़ा चोर, उसके पास आया और सब वृत्तांत उसे पता चल चुका था। तो कहा, तुमने बहुत बड़ी भूल की, वे संत हैं, चोरों से शत्रुता मोल नहीं लेना चाहते थे, वो संकट नहीं चाहते थे, इसलिए तुम्हें कह रहे थे चोरी का सामान ले जाओ। तुम क्यों डर गए उनसे? तुमने बड़ी गलती की, सामान भी ले आते, घर भी आ जाते और चेला भी नहीं बनना पड़ता तुमने बड़ी गलती की। क्यों उस चोरी का सामान छोड़ आए, क्यों चोरी छोड़ दी, क्यों उनके शिष्य बन गए?
हम होते तो ना तो सामान छोड़ते, ना चेला बनते, ना चोरी करना छोड़ते। अब उस पहले वाले चोर ने, जो शिष्य बन गया था, उसने कहा, भट्ट जी की छाया पड़ते ही मेरा हृदय परिवर्तित हो गया, माया से दूर हो गया, ठाकुर जी के प्रेम रंग में रंग गया। तुम यदि हमारी जगह होते तो तुम्हारा भी यही होता। उसने कहा, नहीं नहीं, हम पे ऐसा कुछ नहीं होता, ज्यादा है तो हम कल ही जाएंगे भट्ट जी के, चोरी करके दिखाएंगे तुम्हें। अगले दिन वो चोर भी आ गया गदाधर भट्ट जी के यहाँ चोरी करने। अब अंधेरी रात घुस गया घर में। भट्ट जी ने देख भी लिया, उससे भी पोटली बांध ली और सिर पे रख के चलने लगा। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा, उसे मार्ग ही ना दिखाई पड़े। इधर उधर भटकता रहा, लेकिन कुछ मार्ग ही ना दिखाई दिए, अंधा हो गया। अब जब भट्ट जी ने देखा प्रातः काल होने को है, तो गए उनके पास, पूछा, तुम कौन हो? उस चोर ने पूछा कि आप कौन है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तब भट्ट जी ने अपना नाम बताया। चोर समझ गया कि ये वही संत है। सर से पोटली उतार दी, प्रार्थना की कि महाराज मैं चोर हूँ, आपके यहाँ चोरी करने आया हूँ। सामान लेके जा तो रहा हूँ, लेकिन मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, मैं अंधा हो गया हूँ। मुझ पे दया करो, मेरी नेत्र ज्योति प्रदान करो, मैं आपकी शरण में हूँ, अब मुझे दृष्टि प्रदान करो। मैं आपका प्रभाव जानता नहीं था, इसलिए ही ये सब भूल कर बैठी। अब कृपा करो, मुझे अपनी शरण में लो। तब तो इतना सब सुन के, उसका रुदन सुन के आपने कृपा की, शिष्य बनाया उस चोर को, नई दृष्टि प्रदान की उस चोर को, और उसने भी अब चोरी करना छोड़ दिया। ठाकुर जी के प्रेम रंग में रंगने लगा। अब श्री गदाधर भट्ट जी श्रीमद् भागवत जी के मर्म के विद्वान थे, तो सेवा भक्ति का प्रभाव, जैसा भागवत जी में कहा गया, भली बात जानते थे। भक्त भगवंत की सेवा टहल सब नित्य अपने हाथों से स्वयं किया करते थे, किसी को शिष्य आदि को नहीं कहा करते थे। जितनी ठाकुर सेवा होती थी, संतों की सेवा होती थी, स्वयं करने में विश्वास रखते थे। तो एक समय के बाद आप मंदिर में चौका लगा रहे थे, तभी एक धनी मानी सेठ आया, जिसके पास बहुत सारी भेंट पूजा दक्षिणा आदि थी। तभी आपके शिष्य ने देख लिया कि कोई सेठ आ रहा है आपके दर्शन करने के लिए, जिसके पास बहुत सारी धन आदि है। तो शिष्य ने जब दूर से ही देखा तो भाग आवा महाराज जी के पास आया, गदाधर भट्ट जी के पास, और कहने लगा, महाराज जी आप अब शीघ्र सेवा से हाथ धोकर अपने आसन पे बैठ जाइए, भक्त आ रहा है, भेंट ला रहा है, माला झोली संभाल लीजिए, ये सब छोड़ दीजिए सेवा। अब जब ये सुना तो आप तो बहुत नाराज हो गए और समझाया उसे कि भगवत सेवा में हमें रुचि है, सेवा को त्याग कर हम भेंट पूजा के लिए बैठ जाएं, गद्दी पर बैठ जाएं, सेवा से ही हाथ धो बैठे। सांसारिक विषयों की आस नहीं है, भक्तों को उसकी आस नहीं करनी चाहिए। भजन के प्रभाव से सब मिलता है, और यदि हम भजन ही छोड़ दे, आडंबर करने लगे, तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। ठाकुर जी कोसों दूर चले जाएंगे हमसे, केवल सांसारिक विषय भोग ही रह जाएंगे हमारे पास। तब तो बहुत गुस्सा हुए उस पे और अपना कार्य करते रहे। जब वो सेठ आया तो वे भी इनके स्वभाव से देख के बहुत प्रभावित हुआ कि इतने बड़े महाराज होकर, कथा व्यास होकर भी सारी टहल स्वयं करते हैं। खूब भेंट पूजा दे के गया, और तब शिष्य को इनके स्वभाव से समझ में आया कि सेवा की क्या महत्वता होती है। भेंट पूजा के लिए सेवा का त्याग नहीं किया जाता। और सदा खूब आनंद से ठाकुर सेवा करते, खूब पद गायन करते, पदों की रचना करते। आपकी रचनाओं में सभी भाव प्रधान होते थे। मंदिर, उत्सव और रास लीलाओं में आपके पदों का विशेष रूप से गान किया जाता था। आपके सेवे ठाकुर जी श्री मदन मोहन जी थे, जो यमुना जी की कृपा से इन्हें प्राप्त हुए थे, जिनका पाटोत्सव माघ शुक्ल पंचमी, वसंत पंचमी को किया जाता था। यह श्री विग्रह आज भी वृंदावन में अठखंबा मोहल्ले में स्थित गदाधर भट्ट गोस्वामी जी पीठ मदन मोहन मंदिर में विराजित है। श्री भट्ट जी के वंशज आज भी उनकी खूब प्रेम से सेवा पूजा करते हैं। वहां श्री भट्ट जी की चरण पादुका विराजित है। आप स्वयं तो यहाँ वृंदावन आने के बाद कभी अपनी जन्मभूमि नहीं गए, परंतु परिवारजन इनके पास आ गए थे और वृंदावन वास करने लगे थे। भट्ट जी के दो पुत्र थे, श्री वल्लभ रसिक जी, ये महान संत हुए, नाम गुण लीला का गान करने वाले हुए। आपके भी भाषा छंदों में बहुत पद पाए जाते हैं। और दूसरे पद हुए श्री यदुपति भट्ट जी, जो कि संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे, जिन्होंने संस्कृत भाषा में चंदोबत
प्रेमपत्तनम नामक मनोहर सरस ग्रंथ की रचना की थी। इसी वंश में गोवर्धन भट्ट जी संस्कृत के महान विद्वान भी हुए थे, जिन्होंने मधु केली विल्ली रूप सनातन सुर आदि ग्रंथों की रचना की थी। श्री गदाधर भट्ट जी की खूब अद्भुत वाणी थी, खूब सुंदर सुंदर पद लिखते थे वे, जैसे युगलवर आवत है गत जोड़े, संग शोभित विश्वभानु नंदिनी ललिता दिक्तन तोरे, शीस सेहरो बन्यो लाल के निरखी हसत मुख मोरे, निरखी निरखी बलि जाए गदाधर छवि न बड़ी कछु थोरे। तो आज गदाधर भट्ट जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक इन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।